हेलो दोस्तों, डीपीआर क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट के जो भी इम्पोर्टेंट डेट्स होंगे चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग से रिलेटेड, उसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट इम्पोर्टेंट डेट जो आता है आपका 14 एंड 15 अगस्त मिडनाइट। 14-15 अगस्त मिडनाइट, इस डेट को क्या होता है, इंडिया आज़ाद होता है, इंडिया को आज़ादी मिलती है। और नेक्स्ट डेट आपका है, और इसी डेट को जो जवाहरलाल नेहरू थे 15 अगस्त को ही, 15 अगस्त मिडनाइट को 15 अगस्त मिडनाइट को एक स्पीच देते हैं जिसका नाम होता है ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। ये स्पीच उनके द्वारा दी जाती है। ये स्पीच बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। और आगे नवंबर 47 नवंबर 1947 ये स्टैंड स्टील एग्रीमेंट साइन करता है। कौन साइन करता है? स्टैंड स्टील एग्रीमेंट साइंड बाय हैदराबाद साइन करता है स्टैंड स्टील एग्रीमेंट। और नेक्स्ट है 1948 जो ईयर है, जूनागढ़ जो है, जूनागढ़ जो प्रिंसली स्टेट था, ज्वाइन इंडिया। जूनागढ़ इंडिया को ज्वाइन कर लेता है 1948 में। और मणिपुर का इलेक्शन भी होता है, मणिपुर इलेक्शन। भी होता है 1948 ईयर में। इसमें दो इवेंट्स होते हैं, पहला जूनागढ़ ज्वाइन इंडिया और मणिपुर इलेक्शन। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, सितंबर 1948 सितंबर 1948 में पुलिस एक्शन, मतलब हैदराबाद जो है, सितंबर 1948 में जो आर्मी रहती है वो हैदराबाद में जाती है और वहां का निजाम सरेंडर कर देता है। पुलिस एक्शन और हैदराबाद ज्वाइन हो जाता है इंडिया में। 1949 मोस्ट प्रिंसली स्टेट्स फॉर्मली इंटीग्रेटेड इनटू इंडियन यूनियन। और 1949 तक जो मोस्टली जो प्रिंसली स्टेट्स थे, मोस्टली प्रिंसली स्टेट्स ज्वाइन इंडिया। जो मोस्टली प्रिंसली स्टेट्स थे वो इंडिया को ज्वाइन कर लेते हैं 1949 में। और अगला 26 जनवरी 1950 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। 26 जनवरी 1950 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट किया जाता है। देखिए 26 जन 1950, इसको आप पॉइंट बना के लिखते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें और एग्जाम में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 26 जनवरी 1950
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। और नेक्स्ट है आपका 1951 टू 1952 फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो 1951 से लेके 1952 तक, नियर अबाउट जनवरी 1951 टू फरवरी 1952 तक फर्स्ट जनरल इलेक्शन, इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो होता है वो कंप्लीट होता है। कब से कब? 1951 टू 1952 क्या होता है? फर्स्ट जनरल इलेक्शन, फर्स्ट जनरल इलेक्शन। इस डेट के बीच में आपका फर्स्ट जनरल इलेक्शन होता है। और नेक्स्ट है 1952 में लोकसभा कॉन्स्टिट्यूटेड, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1952 में, मतलब उसको क्रिएट किया गया था 1952, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूटेड। और नेक्स्ट देखिए फिर 1952 में और क्या होता है? 1952 डेथ ऑफ श्री रामुलु। और फिर 1953 में इनके डेथ के बाद, इनके डेथ की वजह से 1953 में जो है कि आंध्र प्रदेश का क्रिएशन हुआ था। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि आंध्र प्रदेश क्रिएटेड न्यू स्टेट। आंध्र प्रदेश एक नया स्टेट बनाया गया था। कब? 1953 में। यहाँ पे 1952 में ही होगा, ये 1952 में ही बनाया गया था। और 1953 में जो है कि आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आया था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। और उसके बाद 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। 1952 में आंध्र प्रदेश अलग हुआ था और 1953 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया था और 1956 में वो एक एक्ट बन गया था। और इसके बाद जब ये क्रिएट हुआ, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब बनाया गया था, तो 14 स्टेट्स और एंड 6 यूनियन टेरिटरी बनाए गए थे। इसके द्वारा, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के द्वारा 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरी बनाए गए थे। ये आपको याद रखना है, एक भी पॉइंट आपको भूलना नहीं है, यह सारा आपको याद रखना है। तो अगला देखते हैं, ये कब बना था आंध्र प्रदेश? 1 अक्टूबर 1953, सॉरी यहाँ पे 3 होगा, 1 अक्टूबर 1953। 1952 में उनकी डेथ होती है, 1953 में आंध्र प्रदेश बनता है। फिर 1953 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया जाता है और 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बन जाता है। ये पॉइंट आपको क्लियर करना है। और अगला देखते हैं, नाइनटीन फिफ्टी फाइव में जो है किसकी रिपोर्ट? एसआरसी की रिपोर्ट आई थी। एसआरसी
रिपोर्ट, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट आई थी। कब आई थी? 1955 में। और 1956 में आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इम्प्लीमेंट होता है और फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। तो ये 1 नवंबर 1966 में महाराष्ट्र और गुजरात फॉर्म होता है। कब फॉर्म होता है? 1 नवंबर 1966 में महाराष्ट्र और गुजरात दो स्टेट्स बनते हैं 1 नवंबर 1966 फ्रॉम बॉम्बे स्टेट। बॉम्बे स्टेट से अलग होके 1 नवंबर 1966 दो स्टेट बनते हैं। कौन कौन से? महाराष्ट्र एंड गुजरात। किससे सेपरेट होके बनते हैं? बॉम्बे स्टेट से। सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे स्टेट से सेपरेट होके बनते हैं महाराष्ट्र और गुजरात। कब बनते हैं? 1 नवंबर 1966 में। और नेक्स्ट अगला कब कौन सा स्टेट फॉर्म हुआ था? 1963 में नागालैंड बनता है। 1963 में नागालैंड बनता है आपका। 1963 में नागालैंड बनता है। और 1 नवंबर 1966 में हरियाणा और हिमाचल प्रदेश फॉर्म होता है। 1 नवंबर 1966 में कौन कौन सा स्टेट फॉर्म होता है? हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश। तो ये हो गया, ये दोनों एक ही डेट है। यहाँ पे महाराष्ट्र और गुजरात बनता है 1 नवंबर 1966 में, और हरियाणा और हिमाचल प्रदेश भी बनता है 1 नवंबर 1966 को। और 1963 में किसका फॉर्मेशन हुआ है? होता है नागालैंड का। और आपको एक पॉइंट और याद करना है कि 1966 में जो है कि हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को स्टेट नहीं बनाया गया था, उनको यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये चैप्टर आपका अब खत्म हो गया। बस इसके MCQ और वेरी शॉर्ट आपको चैनल पे मिल जाएंगे, हम अपलोड कर देंगे, उसको आप देख सकते हैं। और बाकी नोट्स हमने अपलोड कर दिया है। अगर आपको नोट्स देखना है, अगर बोर्ड पे देखना है तो आप वो भी देख सकते हैं, और अगर आपको स्लाइड्स में देखना है या PDF में तो वो भी अवेलेबल है।